micromolecule. Micromolecule are called as small molecules, or we can say simple molecule. ये छोटे छोटे molecule, water, carbonate, कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, और इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह सोडियम सल्फेट, ये सारे जो कंपाउंड है हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कंपाउंड्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स. समटाइम दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. ये बात अहम है, जरा सुन लें. समटाइम्स, कभी कभार, हर वक्त नहीं, कभी कभार हम इन्हें क्या बोलते हैं? कभी कभार हम इन्हें मोनोमर्स बोलते हैं. छोटे भैया क्या बोलते हैं? समटाइम वी कॉल इट एज अ मोनोमर. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे. मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स को, बायो केमिस्ट्री, या जिसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज बायो केमिस्ट्री, जिसको हमारे बुक में, केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के बुक में चैप्टर नंबर हमारे पास आ रही है 21, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या हम इसको बायो केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे. आज का हमारा मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा चेंज है. आज नए स्टाइल से हम पढ़ेंगे, नए अंदाज से पढ़ेंगे. आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मुहैया करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़े होंगे, मगर हम उससे भी कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के टर्म्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, और आपके पास जितने भी आपके पास फैट्स हैं, ये सब आप लोगों को समझा सकें. सो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. और हमारा आज का लेक्चर जो है वो बायो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 21 से है. आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा होगा. चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 है हमारा, एंड द चैप्टर नेम इज बायो केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ड बायो केमिस्ट्री. व्हाट इज बायो केमिस्ट्री? बायो केमिस्ट्री है क्या? बायो केमिस्ट्री असल में दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज बायोस एंड वन इज केमिस्ट्री. बायो केमिस्ट्री. बायो स्टैंड फॉर लाइफ, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो स्टैंड फॉर व्हाट? लाइफ. And chemistry stand for chemical changes. Chemical changes are chemical reactions. तो जो केमियाई अमल हो रहे होते हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम उन्हें
बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द बायोकेमिस्ट्री? लेट्स डिफाइन द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry in which we study about all the chemical substances, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? तमाम तरह केमियाई सब्सटेंसेस। वो कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं वो अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो पहली बात जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो हम केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। कौन से केमिकल सब्सटेंसेस अभी डिस्कस करेंगे? इनमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और साथ में क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस आ रही हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन से केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे वो भी अभी ज़रा डिस्कस करते हैं। सो biochemistry is the branch of chemistry in which we study about the chemical substances and chemical reaction which are present in living organisms। तो living organisms में होने वाली reactions को, होने वाले substances को, केमियाई substances को, मौजूद केमियाई substances को और उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम किस में स्टडी करते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल सब्सटेंसेस एंड ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट और व्हिच आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स। अब आते हैं दो वर्ड्स हैं, एक आप लोगों के पास चल रही है केमिकल सब्सटेंसेस और एक हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, वो केमिकल रिएक्शंस या वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हो उन्हें हम बोलते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। सो व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस? ध्यान दीजिएगा, ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस, वो तमाम तरह केमिकल सब्सटेंसेस, चाहे वो आयंस की सूरत में हो या कंपाउंड की सूरत में हो, ये दो अशकाल में हो सकती है। या तो कंपाउंड होना चाहिए, मीन मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट, कुछ भी हो सकता है, मीन मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट अभी हम डिस्कस करेंगे, या तो फिर ये आयन हो सकता है। तो व्हाट आर द बायोकेमिकल सब्सटेंसेस? all the chemical substances mean ions or compounds which are present in living organisms, जो जिंदा जानदारों में मौजूद हो, पाए जाते हो, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। समझ आ रही है? अच्छा, वो कौन कौन सी है? देखिए, हम तमाम आयंस की और तमाम कंपाउंड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम उन केमिकल्स की बात करेंगे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में पाए जाते हों। तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ रही है? वी हैव सोडियम, वी हैव कैल्शियम, वी हैव कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन, फेरिक एंड फेरस आयन, मतलब आयरन वाले आयन्स। इसी तरह मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सेलुलोज, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या आ रही है? दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। व्हाई दीज आर कॉल्ड बायोकेमिकल सब्सटेंसेस? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, अब इनके बाद हमारे पास क्या आ रही है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है बायोकेमिकल रिएक्शन। आप लोगों पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस
all the chemical reaction which are occurring in living organisms. All the chemical reactions which are occurring in what? In living organisms. जो living organisms में पाए जाते हो उन chemical reactions को हम क्या बोलते हैं? उन chemical reactions को हम biochemical reactions बोलते हैं या biological reactions बोलते हैं. What are biological reactions या what are biochemical reactions? So those reaction, all those reaction which are, all those chemical reaction which are occurring in, जो हो रहे होते हों किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. अच्छा, अब बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास कौन कौन सी है? तो आप लोगों ने बायोलॉजी में मुख्तलिफ सारे नाम पढ़े हुए होंगे. कुछ मैं डिस्कस करूंगा. सच लाइक वी हैव व्हाट? मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इसी तरह ग्लाइकोजेनेसिस, इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस, इसी तरह फोटोसिंथेसिस, इसी तरह क्रेब्स साइकिल, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड मेनी अदर रिएक्शंस आर अकरिंग इन आवर बॉडी, इन एवरी लिविंग बॉडी. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ सारे केमिकल रिएक्शन उसके वजूद में हो रहे होते हैं और उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल रिएक्शंस. आप जब पैदा हुए तो आपकी बॉडी 2 किलो की थी, मगर आज आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अराउंड अबाउट आप लोग FSC से ही बिलोंग रखते होंगे, तो आप लोगों की बॉडीज अराउंड अबाउट 70-80 इस रेंज में केजीज में हैं. तो 1 किलो से या 2 किलो से आप 70 किलो पे कैसे पहुंच गए? ये सारे आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हुए हैं जिन्होंने आपकी बॉडी को जोड़ते 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 पॉलीमर बनते 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 आपके पास क्या हो गई? आपकी बॉडी बन गई है. सो कहने से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, यही हमारे डेवलपमेंट की, यही हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए, हमारी सारी बॉडी, हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ मेंटेनेंस के लिए क्या होना लाजमी है? वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शंस का होना लाजमी है. चलो जी, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. मैं ज़रा अगले स्क्रीन पे जाता हूँ. अगली जो हमारे पास स्क्रीन है वो हमारे पास है अबाउट दी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस. अब वो जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं, हम ज़रा उनकी बात डिटेल से करेंगे कि वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें आप लोग बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं. तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे पास होती हैं, ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, ये मैंने बोला व्हाट आर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस? दो सब्सटेंसेस, दोज केमिकल आयंस आर कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडीज में या लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स में पाए जाते हैं. हम उन्हें क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. तो इनमें हमारे पास क्या रही है? असल में या तो आयंस की सूरत में हो सकती हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, या तो ये कंपाउंड की सूरत में होती हैं. चले जी, तो आयंस कौन कौन से हैं? सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है. हमारे पास आयरन है, फेरस फॉर्म में, आयरन +3, आयरन +2. इसी तरह एन आयंस पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सच लाइक कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, वी हैव सल्फेट आयन, वी हैव बाइसल्फेट आयन. मुख्तलिफ सारे आयन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं. मुख्तलिफ तरह के आयन्स मौजूद हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद हैं वो हमारे पास है बायोकेमिकल कंपाउंड्स. ये हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद होती हैं. हमारे बॉडी के अंदर क्या मौजूद होती है? बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मौजूद होती हैं, सच लाइक व्हाट? सच लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इसी तरह विटामिन्स, इसी तरह सेलुलो ग्लूकोज, इसी तरह ADP, AMP, अमाइनो एसिड्स, वाटर और कार्बोनिक एसिड, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर
पाए जा रहे होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ जगहों पर ये हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है जी। अब ये जो कंपाउंड ये दो तरह की हैं, इनमें से कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मैं कंपाउंड का जिक्र कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं करूंगा। अब मैं मजीद कंपाउंड को चलाऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपाउंड डिस्कस हुए हैं, हमारे सिलेबस में आयन डिस्कस नहीं हुए हैं। तो जो कंपाउंड है वो हमारे पास अब दो तरह की हैं। मैंने आप लोगों के लिए दो यहाँ पर बनाई हुई है। एक हमारे पास कौन आ रही है, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सम आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड सम आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, व्हाट आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स? माइक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होती हैं? तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर those molecules which have the molar mass। सब सुनिए, माइक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो साइज में छोटे होते हैं। अब साइज की बात तो हम नहीं कर सकते, वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ मोलर मास। जिनका मोलर मास तो जानते हो, जिसका यूनिट ग्राम पर मोल है, जिसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है, उसे बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास जो होती है हमारे पास, मोलर मास, इनका मोलर मास अगर 1000 ग्राम पर मोल से क्या हो, कम हो, इफ देयर मोलर मास इज लेस देन 1000 ग्राम पर मोल, अगर ऐसे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है, ऐसे कंपाउंड हमारी बॉडी में है जिनका मोलर मास 1000 ग्राम पर मोल से कम हो, मतलब उसमें एक मोल का जो वजन है वो 1000 ग्राम से कम हो, तो उन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से सिंपल मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वाटर, कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, और इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह सोडियम सल्फेट, ये सारे जो कंपाउंड है हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कंपाउंड्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स। समटाइम दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। ये बात अहम है, जरा सुन लें। समटाइम्स, कभी कभार, हर वक्त नहीं, कभी कभार हम इन्हें क्या बोलते हैं, कभी कभार हम इन्हें मोनोमर्स बोलते हैं। छोटे भैया क्या बोलते हैं, समटाइम वी कॉल इट एज अ मोनोमर। व्हाट इज मोनोमर? अब मोनोमर क्या है? मोनोमर आप लोगों में से कुछ बच्चे, अक्सर आप लोगों में से जानते होंगे, जो नहीं जानते हम डिस्कस करेंगे। मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स जिनसे पॉलीमर बनते हो, मतलब वो बेसिक यूनिट्स जिनको मिलने से, बार बार मिलने से बड़े बड़े मॉलिक्यूल, पॉलीमर, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, सेलुलोज वगैरह बनती है। वो छोटे मॉलिक्यूल जो बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हो उन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं। अच्छा, अब फर्दर बात करेंगे हमारे पास इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ रही है? H2O है, H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज का जो मास है वो 180 ग्राम पर मोल है। ठीक है, 180, जो कि 1000 से कम है। इसी तरह हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज का भी मास कम है, 354 ग्राम पर मोल है, 354 ग्राम पर मोल, जो कि कम है। इसी तरह हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स भी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये मोनोमर होते हैं। इसी तरह विटामिन है, विटामिन भी छोटे मॉलिक्यूल, याद रखें, विटामिन आर स्मॉल मॉलिक्यूल, विटामिन आर स्मॉल मॉलिक्यूल, विटामिन आर माइक्रो मॉलिक्यूल, दे आर नॉट द मैक्रो मॉलिक्यूल। सो जितने भी विटामिन हैं सिवाय एक दो के, बाकी तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। इनका मास, मोलर मास 1000 AMU से कम होता है या 1000 ग्राम पर मोल से कम होता है, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। अब माइक्रो मॉलिक्यूल के बाद हम जाएंगे किसी तरफ, वी विल मूव टुवर्ड व्हाट, टुवर्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ले जाऊं? अच्छा, अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? जरा ध्यान दीजिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होती हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास 1000 ग्राम पर मोल से ज्यादा हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स
जिनका मोलर मास 1000 ग्राम पर मोल से ज्यादा हो, मतलब एक मोल में उसका जो वजन है वो 1000 ग्राम से ज्यादा हो, वजनी हो, ऐसे वजनी मालिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो मालिक्यूल आर कॉल्ड लार्ज मालिक्यूल, आर्जेंट मालिक्यूल, इन्हें हम मैक्रो मालिक्यूल बोलते हैं, लार्ज मालिक्यूल बोलते हैं, जेंट मालिक्यूल बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, समटाइम दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर, कभी कभार हम इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सा पॉइंट है ये, इसको फोकस कीजिएगा। कभी कभार, हर वक्त नहीं, कभी कभार हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें पॉलीमर बोलते हैं, हर वक्त पॉलीमर नहीं बोलते। हर बड़ा मालिक्यूल पॉलीमर नहीं है। हेलो, हर बड़ा मालिक्यूल पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर के लिए क्या चीज लाजमी है? पॉलीमर के लिए लाजमी है मोनोमर्स, पॉलीमर के लिए लाजमी है रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब उसके लिए रिपीटिंग यूनिट्स होना लाजमी है, ठीक है। और तो मैक्रो मालिक्यूल से तो कोई भी बड़ा मालिक्यूल जरूरी नहीं है, चाहे वो पॉलीमर हो या ना हो, चाहे वो मोनोमर से बना हुआ हो या ना बना हो, अगर वो बड़ा मालिक्यूल है तो हम उसे बोलते हैं मैक्रो मालिक्यूल। मगर सुन लें, हम हर बड़े मालिक्यूल को पॉलीमर नहीं बोलते, क्योंकि हर बड़ा मालिक्यूल पॉलीमर नहीं होता। मगर हाँ, हर पॉलीमर क्या है? मैक्रो मालिक्यूल है। हर पॉलीमर बड़ा मालिक्यूल है, मगर हर बड़ा मालिक्यूल पॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीमर के लिए मोनोमर का होना लाजमी है, जबकि हर बड़े मालिक्यूल के लिए मोनोमर का होना, बेसिक यूनिट का होना लाजमी नहीं है, वो किसी भी उससे बन सकता है, ठीक है जी। तो इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है? स्टार्च आ रही है, ग्लाइकोजन आ रही है, सेलुलोज आ रही है, प्रोटीन्स आ रही है, डीएनए हमारे पास मौजूद है, आरएनए भी एक पॉलीमर है, लिपिड्स हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब सुन लें, अब लिपिड जो है, याद रखिए, लिपिड पॉलीमर नहीं है मगर मैक्रो मॉलिक्यूल है। सब सुने, लिपिड जो है, लिपिड्स आर नॉट द पॉलीमर्स, लिपिड्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्यों? इसका जवाब आप लोगों ने देना है कि लिपिड्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट नॉट द पॉलीमर। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहां पर आप लोगों से आखिरी सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर? पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, जरा बताएं। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखूंगा, इन एग्जांपल को आप लोग काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा। यहां पर मेरे पास है कौन? मेरे पास है H2O। कौन है भैया? एक है मेरे पास H2O और एक है मेरे पास है अमाइनो एसिड। पहले तो आप लोग ये बताएं कि H2O और अमाइनो एसिड, क्या ये दोनों माइक्रो मॉलिक्यूल हैं? अगर ये दोनों माइक्रो मॉलिक्यूल है तो इनमें से मोनोमर कौन है और कौन मोनोमर नहीं है, ये भी आप लोगों ने बताना है। सही। अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मेरे पास है फैट्स या लिपिड्स, फैट्स हैं, मेरे पास फैट्स हैं और फैट्स के साथ हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास क्या है? दूसरा है आरएनए। अब बताएं, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल है? अगर ये दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल है तो क्या ये दोनों पॉलीमर भी हैं? तो क्या ये दोनों पॉलीमर भी हैं, है कि नहीं है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे इस मेथड से समझ आ रहा होगा। कोशिश करेंगे हम आगे अपने स्टडीज़ को एडवांस करें और भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एडवांस होने की, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक अच्छे अंदाज में लेक्चर उसके साथ सीक्वेंस के साथ आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल, फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फर्स्ट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद द खुदाई पामान।